अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से हो रही दखलंदाजी पर देन वांगसू ने कहा कि इसे लेकर विदेश मंत्रालय अपना काम कर रहा है। It's true. I think it's up to the Ministry of External Affairs because Minister of External Affairs is the one who will be handling the situation. Even the state government cannot do anything. I think this need to be verified, and I don't think I'm the right person who can speak or comment on this kind of incident. शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सहित पार्टी के विधायक और अधिकारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि कानुबारी सीट कांग्रेस नेता नेवलई तीन खतरा के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिसके बाद गैब्रियल ने कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बीजेपी उम्मीदवार को 885 वोटों से हराया। इससे पहले गैब्रियल साल 2009 और 2014 में पीपीए और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब वो चुनाव जीतने में नाकाम रहे थे। अब वांगसू के शपथ लेने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की तादाद 42 हो गई है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अरुणाचल में सशस्त्र बल अधिनियम यानी एएफएसपीए पर इन दिनों चर्चा जोरों पर है। नॉर्थ ईस्ट के छात्र संगठन इस कानून को हटाने की हिमायत कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के होटल बेंजामिन में सशस्त्र बल अधिनियम पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सूबे के कई छात्र संगठनों ने शिरकत की और इस अधिनियम पर अपने विचार रखे। सम्मेलन में ये बात सामने आई कि नॉर्थ ईस्ट समेत भारत के बाकी हिस्सों में भी इस एक्ट को हटाने की मांग तेज हो रही है। छात्र नेता रीता टाकू इस बात से खुश हैं कि कम से कम इस मुद्दे पर चर्चा तो हो रही है। But we are not aware of it. So it's a very good thing that I really appreciate NESO for taking up this initiative. We have been talking of us past. We have been listening to it, but it's it's very good, and we should really take forward this. I believe the leaders who have been speaking on this. सशस्त्र बल अधिनियम 1958 में संसद में पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के अशांत इलाकों में तैनात सैन्य बलों को शुरू में इस कानून के तहत विशेष अधिकार हासिल थे। इस कानून के तहत सैन्य बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के तलाशी या गिरफ्तार करने का अधिकार हासिल है। अगर वो व्यक्ति गिरफ्तारी के लिए राजी नहीं होता है तो सेना उस व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार कर सकती है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत सरकार ने चीनी सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000 किलोमीटर लंबी 4 रेल लाइनें बिछाने का फैसला किया है। यह फैसला पिछले दिनों योजना आयोग, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। लगता है कि केंद्र सरकार ने चीन को चुनौती देने का मन बना लिया है। 1800 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के बाद अब सरकार ने चीन से सटी सीमा के नजदीक 4 रेल लाइनें बिछाने का फैसला किया है। ये फैसला पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। रेल लाइन बिछाने का खाका रक्षा मंत्रालय ने तैयार किया है। इसके लिए रेलवे को सर्वे करने का निर्देश दे दिया गया है। ये रेल लाइनें रणनीतिक तौर पर अहम मानी जा रही हैं। ये 4 रेल लाइनें उन 14 रेल लाइनों का हिस्सा होंगी जिनका भारत की फौज रणनीतिक इस्तेमाल करेगी। इन रेल लाइनों की कुल लंबाई करीब 1000 किलोमीटर होगी। इनका विस्तार अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होगा। रेलवे को इन रेल लाइनों को बिछाने के लिए किए जाने वाले सर्वे के खर्च का आकलन करने के लिए अगले महीने तक का वक्त दिया गया है। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग सर्वे का खर्च करीब 200 करोड़ रुपए हो सकता है। पहली रेल लाइन मीसामारी और तवांग के बीच होगी, जो कि 378 किलोमीटर लंबी होगी। वहीं दूसरी रेल लाइन असम से अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी लखीमपुर से सीला पत्थर तक के बीच होगी, जो कि 248 किलोमीटर लंबी होगी। बात करें तीसरी रेल लाइन की तो ये असम से अरुणाचल प्रदेश मुरकोंग से लेक से होती हुई पासीघाट, तेजू, परशुराम कुंड और रूपई तक जाएगी। ये 256 किलोमीटर लंबी होगी। वहीं चौथी रेल लाइन हिमाचल प्रदेश से होती हुई जम्मू कश्मीर तक और बिलासपुर से होती हुई मंडी, मनाली और लेह तक जाएगी। ये 498 किलोमीटर लंबी होगी। सर्वे को पूरा करने में करीब 2 साल का वक्त लग सकता है। ये सभी रेल लाइनें हिमालय के आसपास ही बिछेंगी।
इसलिए पूरी कवायद के दौरान पहाड़ में कई सुरंगें खोदनी होंगी। चीन कर सकता है विरोध। कुछ दिन पहले भारत ने चीन से सटी सीमा पर सड़क बनाने का फैसला किया था। इस फैसले का चीन ने यह कहते हुए विरोध किया था कि सीमा से सटे इलाके में भारत को ऐसी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। तब भारत ने पलटवार करते हुए कहा था कि भारत को अपनी जमीन पर कोई काम करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे चीन ने भारत से सटी सीमा के नजदीक पहले से ही सड़कों और रेल ट्रैक का जाल बिछा रखा है। रणनीतिक तौर पर इन्हीं बुनियादी ढांचों के चलते चीन को भारत पर बढ़त हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब तिब्बती मूल के 3 लोगों की गिरफ्तारी से मामला और गर्मा गया है। विदेश राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सही सीमांकन न होने से ये दिक्कतें आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नवाम तुकी ने इस बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। विदेश राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सीमा में चीनी घुसपैठ से इनकार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले आईटीबीपी के जवानों ने चीन से सटी अरुणाचल सीमा से तिब्बती मूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने घुसपैठ के मसले पर कहा कि प्रदेश की सीमा के पास बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां परमानेंट लाइन नहीं बनी हुई है, जिसके कारण बॉर्डर पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि असा, पीला, माया जैसे इलाकों में बॉर्डर लाइनें बनाई जाएं। वहीं मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने इस मसले पर कहा कि उन्होंने इस मामले पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसमें जब तक ऑफिशियली हमको हकीकत में रिपोर्ट नहीं मिलेगा उसका अभी कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हम कमेंट तभी करेंगे जब वहाँ ऑफिशियली हम रिपोर्ट को मिलेगा। भारत चीन सीमा पर लंबे अरसे से तनाव के हालात हैं। पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भी घुसपैठ का मुद्दा उठा था। राज्य सरकार का कहना है कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इस मामले में अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीमा पार से लगातार हो रही घुसपैठ से राज्य सरकार भी कहीं न कहीं फिक्रमंद है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बॉक्सिंग इंडिया ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी एसोसिएशन से सरिता देवी का निलंबन हटाने का अनुरोध किया है। बॉक्सिंग इंडिया ने यह अनुरोध खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ की सोमवार को हुई बैठक के बाद किया। बॉक्सिंग इंडिया ने सरिता देवी के बेदाग रिकॉर्ड के मद्देनजर निलंबन रद्द करने की अपील की। बीआई ने कहा कि सरिता ने जो कुछ भी किया वो भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, पर अब वो माफी मांग चुकी हैं, लिहाजा उनके निलंबन को जारी रखने का कोई कारण नहीं बनता। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे मंगलवार को सामने आ गए। ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पर युमलाम आचुंग को चुना गया है। IMWA के नए अध्यक्ष युमलाम आचुंग ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था की समस्या को हल करना और कैपिटल एरिया की साफ सफाई होगी। युमलाम ने यह भी कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि राज्य में व्यापारियों से जबरन वसूली करने वालों पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने व्यापारियों से गुजारिश की कि वो नगर निगम और IMWA में फर्क समझे, क्योंकि IMWA एक NGO है जो कि समाज के कल्याण और व्यापारियों के लिए काम करता है। फोर्सफुली डोनेशन और यहाँ में जो पार्किंग का बारे में बहुत सा यहाँ में डिस्टर्बिंग है और रोड कम है। उसके बाद उसी में जो ट्रैफिक का कुछ नियम नहीं है, वन वे कैसा बनाना है उसको हमारा एग्जीक्यूटिव और हम लोग मिल के काम करने का, मेरा जनरल सेक्रेटरी है ब्री बासंग और हम लोग एग्जीक्यूटिव पूरा मिल के काम करेगा। जो हमारा मैनिफेस्टो है 11 तो मैनिफेस्टो बनाया है, वो है सब हमारा ब्यूटिफिकेशन स्टेट के लिए है हम और स्पेशल कैपिटल के लिए हम ये मैनिफेस्टो है। और ये मैनिफेस्टो को जैसे भी हम लोग ये बार हमारा टेन्योर में हम लोग काम करें। इधर अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एनुअल फंक्शन और टेक्नो फेस्ट की शुरुआत की है। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्ट का आयोजन निरिस्ट ने रिक्रिएशन और क्रिएटिव एक्टिविटीज फोरम के सहयोग से किया है। समारोह में देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू सहित पर्यटन विभाग के सचिव जोराम बेदा मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से छात्रों को टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है।
तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे थे 3 दिन तक चलने वाले इस टेक्नो फेस्ट में। आपको बता दें कि टेक्नो फेस्ट अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित किया गया था। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्ट का आयोजन निरिस्ट ने रिक्रिएशन और क्रिएटिव एक्टिविटीज फोरम के सहयोग से किया है। इसमें गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू सहित पर्यटन विभाग के सचिव जोराम बेदा भी वहां पर पहुंचे हुए थे। किरण रिजिजू ने इस बीच ये कहा कि इस तरह के प्रोग्राम में जो छात्र हैं उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रेस क्लब में सोमवार को अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पादी रिचो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पादी रिचो ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वो बेरोजगार और नए ठेकेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्क मुहैया करवाएं। साथ ही उन्हें मुफ्त पंजीकृत लाइसेंस भी दिए जाएं ताकि उन्हें काम शुरू करने में आसानी हो सके। मीडिया से मुखातिब होते हुए पादी रिचो ने राज्य सरकार से ऐसी नीति बनाने की अपील की जिसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए तक की परियोजना का कार्य उसी क्षेत्र के ठेकेदारों को दिया जाए जिस क्षेत्र में वो परियोजना शुरू होनी है, जबकि 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना कार्य के लिए उन्होंने जिले के ठेकेदारों के चुनाव की बात कही।